अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स। माय नेम इज सैफुल्लाह और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने रिसाइकल व्यू के अंदर लेजी लोडिंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे यूजर स्क्रॉल करेगा उसके स्क्रॉलिंग के साथ साथ हम इमेजेस को डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने रिसाइकल व्यू के ऊपर लेजी लोडिंग कर सकते हैं। मैंने पहले भी पीछे भी कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताया, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि लेजी लोडिंग बेसिकली हमारे पास ये होती है कि जनरल हमारे पास प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है कि जब तक आपको डेटा की ज़रूरत नहीं आप तब तक उसको डाउनलोड नहीं करेंगे या रीड नहीं करेंगे। कि सिर्फ इंटरनेट से नहीं, किसी भी सोर्स से आप उसको रीड या एक्सेस नहीं करेंगे अनलेस कि आपको उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करूँ तो ये हमारे पास हमारी लास्ट वीक वाला प्रोजेक्ट है। शो लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास 13 आइटम्स डाउनलोड होते हैं और 13 चूँकि लोकल होस्ट से डाउनलोड हो रहे हैं तो हमें फ़ौरन शो हो जाते हैं। लेकिन राइट नो स्क्रीन के ऊपर हमें बेसिकली 8 से 10 आइटम्स शो होते हैं। जब तक नीचे स्क्रॉल नहीं हम करेंगे तब तक जो नीचे वाले सिटीज़ हैं उनका डेटा हमें, उनकी इमेजेस हमें डाउनलोड होकर शो नहीं होंगी। तो ये इसको बेसिकली हम लेजी लोडिंग कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस टास्क को अचीव करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जैसे ही डेटा को हम डाउनलोड करते हैं इमेजेस को इंटरनेट से, तो हमें शुरू में कुछ डिले देखना पड़ता है कि जब तक हमारे पास इमेजेस डाउनलोड नहीं होती तब तक हमारा रिसाइकल व्यू शो ही नहीं होता। लेकिन ये है कि ये यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे ही इमेजेस डाउनलोड होती हैं सारी फॉरन यूजर उनसे स्मूथली स्क्रॉल कर सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये भी है कि जब तक इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगी यूजर को कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल ब्लैंक एक्टिविटी मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक इमेजेस डाउनलोड नहीं होती यूजर उस वक्त तक हमारा टेक्स्ट देखे, बाकी देखे सिर्फ जब जैसे जैसे इमेजेस डाउनलोड होंगे वो साथ साथ अपडेट होती रहेंगी हमारे पास। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए बेसिकली अब मेन लिस्ट एक्टिविटी जो है इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो लोडर है इसकी मुझे बेसिकली ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको रिमूव तो नहीं करूँगा। लेकिन यह है कि यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा और इस लाइन को भी कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे गेन शो रिसाइकल डेटा का मेथड कॉल करूंगा और जो नल उसको वो नल वैल्यू पास कर दूंगा फॉर सिलेक्शन। तो अब अगर इस मेथड के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो आपने देखा जो बेसिकली हमारा अडाप्टर सेट करेगा जो इंटेंट सर्विस से डेटा हमें डाउनलोड होकर मिलेगा बिटमैप्स के तौर के ऊपर, लिस्ट के अंदर वो मिलेगा और सेंड करेगा अडाप्टर को। तो गेन बिटमैप्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जाएंगे डेटा अडाप्टर के ऊपर और यहाँ पे जो हम बिटमैप्स को रिसीव कर रहे हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। आल्दो मुझे जो रिसाइकलर व्यू है इसके अंदर इटसेल्फ बिटमैप्स की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं करूँगा क्या, जैसे ही यूज़र स्क्रॉल करेगा तो हर एक आइटम के व्यू के लिए हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा। तो हम करेंगे क्या, जैसे ही ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर की कॉल के ऊपर बेसिकली जिस आइटम के ऊपर ये कॉल होगा उस आइटम के लिए इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो अब चूंकि हमने इंडिविजुअल इमेजेस को डाउनलोड करना है तो ये मेरे पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को ये बताने की कि किस सिनेरियो में हम बेसिकली एसिंक टास्क को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एसिंक टास्क को हम यूज़ कर ही नहीं सकते, उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन उसको यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में था उसमें हम सारी इमेजेस को एक ही साथ डाउनलोड कर रहे थे, तो चांसेस थे कि काफ़ी लार्ज डेटा सेट है हमारे पास, तो अगर हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज होगी तो हमारा कुछ जो डेटा हमारे पास डाउनलोड हो रहा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमने इंडिविजुअल इमेजेस को डाउनलोड करना है 1 बाय 1, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की कि हमारे पास कन्फिगरेशन चेंजेस पे डेटा लास्ट होगा, लेकिन वो एक इमेज हमारे पास लास्ट होगी। चूँकि हमारे पास कनेक्शन अगर अच्छा होगा तो एक इमेज विद इन 1 to 2 सेकंड डाउनलोड हो जाएगी, तो हमारे पास बहुत कम चांसेस है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन अगर आप लोगों ने मेरी एसिंक टास्क के ऊपर वीडियोस नहीं देखी हुई तो यहाँ पे आप टॉप के ऊपर आपको जो है वो मार्कर नजर आ रहा होगा, लिंक नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, आपको मेरी वीडियोस देख लें सारी, तो इजीली आप जो है वो सारी चीज़ समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूँगा, अगेन इसको कह दूंगा माई इमेज टास्क एक्सटेंड्स एसिंक टास्क और पैरामीटर के तौर के ऊपर मैं सिटी आइटम को सेंड करूँगा और जो प्रोग्रेस होगी वो भी मेरे पास फाइड होगी, जो रिटर्न टाइप होगी वो मैं बिटमैप सेंड करूँगा। तो यहाँ पे अब सिंपल मैं अगेन जो यहाँ पे हमने काम किया हुआ लिस्ट एक्टिविटी के अंदर अपने एसिंक टास्क लोडर के अंदर ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से ये कॉपी करूँगा। तो बल्कि मैं ये वाला कोड पहले कॉपी करता हूँ, मैप रिटर्न करने तक ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा डेटा अडाप्टर के ऊपर इसको पेस्ट करूँगा। मैं इंपोर्ट्स को एक्सेप्ट करता हूँ। पहली तो बात है मुझे यहाँ पे मैप की ज़रूरत नहीं है, तो मैप ख़त्म हो जाएगा, मैप की बजाय मुझे बिटमैप चाहिए, क्योंकि मैं अब इंडिविजुअल हर एक इमेज को डाउनलोड करूँगा तो बिटमैप मुझे चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे ही मैं बिटमैप इसकी भी मुझे अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस बिटमैप को इनिशियलाइज करवाऊँगा।
अब बेसिकली मैं जो मैप यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं करूँगा जब मैं मैप के अंदर डेटा को पुट कर रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं है, इसको भी रिमूव करूँगा और रिटर्न जो बेसिकली मैं कर रहा हूँ वो मैं बिट मैप करूँगा। अब अगेन यहाँ पे मुझे फोटो बेस यूआरएल भी मेरे पास नहीं है और मेरे पास एम सिटी लिस्ट भी नहीं, बेसिकली एम सिटी लिस्ट नहीं बल्कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही सिटी आइटम होगा। तो आल्दो मुझे फार लूप की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से फार लूप को भी मैं रिमूव करूँगा और यहाँ से भी मेरे पास जो मेरा फार लूप है वो रिमूव हो जाएगा और ये वाला जो कोड है वो सारा मैं इसको रिफैक्टर कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली जो मेरे पास सिटी आइटम होगा वो मैंने एक्सेस करना है, तो सिटी आइटम और जो मेरे पास सिटी आइटम्स की जो एरे आ रही है इसके अंदर से सिंपल मेरे पास एक ही सिटी आइटम होगा जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर होगा, तो वो मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा और यहाँ पे बेसिकली सिटी आइटम का जो होगा सिटी आइटम डॉट गेट नेम यहाँ पे करेंगे। अब बेसिकली मैंने फोटो बेस यूआरएल लेना तो वो भी लिंक मैं यहाँ से लिस्ट एक्टिविटी में यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो अब जो मेरा कोड था सारा वो एक जगह के ऊपर आ गया मेरे पास, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो अब बेसिकली क्या होगा, सेम में जिस तरीके से पहले थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास हमारी इमेज डाउनलोड होगी तो वो यहाँ से हमारे पास रिटर्न होगी। तो इमेज हमारे पास इनिशियलाइज नहीं है तो इसको नल से इनिशियलाइज करवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इमेज हमारी डाउनलोड होगी तो रिटर्न होगी। अब जैसे इमेज हमारे पास रिटर्न होगी तो बेसिकली हमें मिलेगी ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर। अब ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास बिट मैप्स का यहाँ पे ऊपर मैप है इसके अंदर मैं इसको सेव करवाऊंगा। वो क्यों सेव करवाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए सेव करवाऊंगा कि जब तक मेरा फिर एक दफ़ा तो डाउनलोड हो जाए लेकिन जब तक रिसाइकल भी मेरे पास है, क्योंकि इमेजेस ने रिसाइकल होना होता है रिसाइकल भी के अंदर, तो अगर आप इनको यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे तो आप हर एक जैसे इमेज दोबारा वो वाला आइटम दोबारा हमारे पास रिसाइकल होकर सामने आएगा तो आप इमेज को हर दफ़ा दोबारा जब वो स्क्रीन के ऊपर आएगी तो दोबारा आप डाउनलोड करेंगे। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं एक दफ़ा डाउनलोड हो फिर वो परमानेंट मेमोरी में रहे जब तक हमारी एक्टिविटी या एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे पुट को यूज़ करूँ तो मैंने बेसिकली यहाँ पे की देनी है। अब वैल्यू तो मेरे पास बिट मैप है लेकिन की किसकी देनी है, कि जिस सिटी आइटम के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट किया उसकी देनी है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चूँकि जहाँ पे उसको इनिशियलाइज करवाऊँगा अपने एसिंग टास्क को, तो उसको तो मैं सेंड करूँगा ये वाला आइटम बेसिकली ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर सिटी डेटा आइटम सेंड करूँगा। तो वो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे मुझे जहाँ पे मुझे मिला होगा। तो इसके लिए फिर अगेन मुझे यहाँ पे एक प्राइवेट क्लास लेवल के ऊपर सिटी आइटम लेना पड़ेगा, सिटी आइटम। और फिर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बेसिकली ज़रूरत क्यों है हमें बेसिकली सिटी की। तो अब जिस सिटी के लिए ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा उस सिटी को बेसिकली हम सेंड करेंगे अपने एसिंग टास्क को, तो वो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एम सिटी के अंदर सेव हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास डाउनलोडिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं जो की बेसिकली जो दूंगा वो बेसिकली मेरे पास होगी एम सिटी डॉट गेट सिटी नेम, और जो मेरे पास बिट मैप मेरे पास रिटर्न होगी डाउनलोड होगी वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एक लास्ट स्टेप है अभी तक, वो ये है कि बिट मैप तो यहाँ पे मेरे पास पहुंच जाइए लेकिन मैं बेसिकली रिसाइकलर व्यू के ऊपर इसको किस तरीके से शो करवाऊंगा। तो उसके लिए अगेन फिर मैं क्या करूंगा, मैं इमेज टास्क है यहाँ पे मैं एक पब्लिक मेथड क्रिएट करूंगा वाइड, और इसको बेसिकली मैं कह दूंगा सेट व्यू होल्डर, और ये बेसिकली मेरे पास जो माई व्यू होल्डर है इसका ऑब्जेक्ट मुझे देगा माई व्यू होल्डर, और अगेन यूज कर लूंगा दिस डॉट माई व्यू होल्डर, और अगेन इंटेंशन एक्शन यूज करके इसको क्रिएट कर लूंगा फील्ड को। अब मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि माई व्यू होल्डर क्या है, इसकी मुझे क्यों जरूरत है। होप्स आपको पता होगा अगर आप लोगों ने मेरी रिसाइकल व्यू की प्लेलिस्ट देखी हुई है, अगर नहीं देखी हुई तो अगेन यहाँ पे आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको देख लें। बेसिकली मेरे जो भी एक लिस्ट आइटम के ऊपर मेरा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिटेल में, कि मेरी एक जो लिस्ट आइटम है इसके ऊपर मेरे पास दो आइटम्स हैं, एक इमेज व्यू है और एक मेरे पास टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू तो ऑलरेडी हम डील कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम डेटा जो इंटेंट सर्विस में डेटा रिटर्न करती है वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। लेकिन जो इमेज व्यू है ये बेसिकली ये दोनों बेसिकली मिलकर मेरे पास एक माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली मेमोरी के अंदर प्रोग्रामेटिकली मुझे रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बेसिकली इस इमेज व्यू का रेफरेंस चाहिए, तो ये इमेज व्यू बेसिकली मैं यहाँ पे राइट नो यूज कर रहा हूँ होल्डर डॉट इमेज व्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे फिर क्या करूंगा, ये जो मैंने अपने माई टास्क डाउनलोड के अंदर मेथड क्रिएट किया सेट व्यू होल्डर, मैं अपना वो वाला व्यू होल्डर इसको सेंड करूंगा। तो वो व्यू होल्डर जिस व्यू होल्डर के लिए डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी उसका रेफरेंस इसके अंदर एम व्यू होल्डर के अंदर मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको साइन कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरामीटर में मिलेगा। तो इसके साथ फिर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ऊपर एम व्यू होल्डर डॉट, आपने देखा इमेज व्यू में मिल गया, डॉट सेट इमेज बिट मैप, और जो बिट मैप हमें डाउनलोड होकर मिलेगी वो मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। अब सिंपल हमारे पास ये है, आगे आएंगे ऊपर यहाँ पे
जो अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर यहाँ पे जो इमेज को सेट करें यहाँ पे रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने बिट ऑफ लॉजिक लगानी है। वो लॉजिक चाहिए, मैं चेक करूंगा इफ एम बिट मैप्स डॉट कंटेन्स और मैं बेसिकली की पास करूंगा सिटी डेटा आइटम डॉट गेट सिटी नेम। अब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि जो मेरे पास एम बिट मैप्स है क्या इसके अंदर मेरी इस सिटी के लिए इमेज पड़ी तो नहीं हुई। जो मैं सिटी का नेम दूंगा की, अगर मैं इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू होगी ऑफकोर्स हमारे पास वो बिट मैप ही होगी। अगर वो वैल्यू होगी तो फिर मैं इस वैल्यू को इस आइटम के लिए इमेज को डाउनलोड नहीं करूंगा, बल्कि इस एम बिट मैप से हम इसको यूज कर लेंगे। तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिट मैप और फिर मैं यूज करूंगा एम बिट मैप डॉट गेट और जो सिटी आइटम है डॉट गेट सिटी नेम। तो अगर मेरे पास मेरे इस एम बिट मैप के अंदर मेरी इमेजेस पड़ी होंगी, सॉरी इस एम बिट मैप के अंदर सेम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, ये अलबत्ता सेम नहीं है, ये हमारे पास ये हमारे पास इसको रिमूव करना, ये हमारे पास एरर था, सॉरी। तो ओवरऑल पॉइंट ये हमारे पास लॉजिक हमारी ये है, जैसे ही हमारा किसी भी व्यू के रिसाइकल व्यू के व्यू होल्डर के लिए हमें आइटम चाहिए होगा, व्यू चाहिए होगा, सॉरी ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा। जैसे वो कॉल होगा तो डेटा तो ऑलरेडी डाउनलोड होकर हमें मिला होगा यहाँ पे एम डेटा लिस्ट के अंदर, सिटी आइटम की लिस्ट के अंदर, तो उसको मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। लेकिन इमेज के लिए मैं चेक करूंगा क्या ये वाली इमेज मैंने पहले डाउनलोड तो नहीं की हुई। अगर मैंने डाउनलोड की हुई है तो ऑफकोर्स वो मेरे पास एम बिट मैप्स के अंदर पड़ी होगी। फिर मैं चेक करूंगा अगर मेरे पास इस की के अगेंस्ट एम बिट मैप के अंदर मेरी इमेज पड़ी हुई है तो उसको सेट करवाओ, और एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर वो नहीं पड़ी हुई इसका मतलब है मेरे पास मेरी इमेज अभी डाउनलोड नहीं हुई, तो यहाँ पे फिर मैं यूज करूंगा माई इमेज टास्क को, टास्क न्यू माई इमेज टास्क, और इसको बेसिकली फिर मैं यूज कर लूंगा टास्क डॉट, पहले यूज करूंगा सेट व्यू होल्डर और जो होल्डर है ये बेसिकली सेंड करूंगा, और उसके बाद मैं यूज करूंगा टास्क डॉट एग्जीक्यूट। तो जो सिटी आइटम है बेसिकली वो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूंगा। तो अब होगा क्या कि जैसे ही बेसिकली चेन ऑफ इवेंट्स को देख लेते हैं, सबसे पहले आएंगे बैक टू लिस्ट एक्टिविटी। यहाँ पे हमारे पास किसी जगह पे कोई एरर है तो F2 को प्रेस करेंगे, तो अगेन यहाँ पे हम बिट्स मैप को हम रिसीव नहीं कर रहे, तो इसके अलावा जी ठीक है हमारा कोड कंप्लीट हो गया। चेन ऑफ इवेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे ही इंटेंट सर्विस डेटा को डाउनलोड करके हमें अपने इस रिसीवर के अंदर सेंड करेगी, हम जिस तरीके से पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर कर रहे हैं, एम डेटा लिस्ट जो कि बेसिकली हमारे पास सिटी आइटम्स की लिस्ट है, इसके अंदर जो अरे हमें मिलेगी यहाँ पे उसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट असाइन करेंगे। टोस्ट शो करवाऊंगा मैं कितने आइटम्स हमने डाउनलोड किए हैं, और उसके बाद मैं शो रिसाइकलर डेटा को कॉल कर दूंगा। अब शो रिसाइकलर डेटा को बेसिकली एक्चुअली ये मेरे पास डिजाइन किया गया था, ये प्रोजेक्ट ये वाला हमने SQLite डेटाबेस के अंदर डेवलप किया गया था। तो वहाँ पे बेसिकली हम सिलेक्शन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए ये यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, आपने देखा जे डेटा मैं कॉल कर रहा हूँ और KPK अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमिट करूंगा तो ये लाइन बेसिकली डेटाबेस में से वैल्यूज लेगी जो मैंने यहाँ पे सुबह दिया होगा, सिंध या पंजाब, सिर्फ उसके सिटीज रीड करके रिटर्न करेगी। तो अगेन अगर आपने मेरी SQLite की लिस्ट नहीं देखी हुई, प्ले लिस्ट नहीं देखी हुई, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट आप वो भी देखें। तो उसके बाद फिर क्या होगा, राइट नो फिर इसलिए हम इसको नल पास कर रहे हैं क्योंकि हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं, हम इसको बेसिकली यूज भी नहीं कर रहे। इन शॉर्ट हम एम अडाप्टर को इनिशियलाइज करवाएंगे एम डेटा लिस्ट, और हमारा रिसाइकल के ऊपर अडाप्टर सेट हो जाएगा। अब जाएंगे क्या होगा, जैसे ही अडाप्टर सेट होगा तो हमारा जो डेटा अडाप्टर है, सॉरी रिसाइकलर व्यू, वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब रिसाइकलर व्यू के हर एक आइटम के लिए जैसे ही उसको जरूरत पड़ेगी ऑन बाइंड व्यू, सॉरी ऑन बाइंड व्यू होल्डर की, जब उसको लेआउट की जरूरत पड़ेगी, तो डेटा जो हमने इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट था, सिटी नेम्स, वो तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे ऊपर मिल चुका हुआ है यहाँ पे एम डेटा लिस्ट के अंदर। तो मैं वहां से बेसिकली इसको हम जो है सिटी नेम जिसके ऊपर क्लिक होगी एम डेटा लिस्ट में से उसकी पोजीशन में से वो वाला आइटम ले लेंगे, सिटी डेटा आइटम, और उसका जो टेक्स्ट है सिटी नेम है वो शो करवा देंगे। लेकिन इमेज की दफा फिर मैं क्या करूंगा, अब इमेज बेसिकली मुझे अब मेरी एक्टिविटी डाउनलोड नहीं करके दे रही, मेरा रिसाइकलर व्यू खुद, मेरा अडाप्टर खुद डाउनलोड करेगा। तो इमेज के लिए क्या करेंगे, मैं चेक करूंगा जो मेरे पास मेमोरी के अंदर एम बिट मैप्स है, इसके अंदर इमेज पड़ी तो नहीं हुई। अगर इमेज पड़ी हुई है इस सिटी के लिए तो उसको शो करवाओ, नहीं पड़ी हुई तो इमेज के डाउनलोड करो। जैसे ही मेरी इमेज डाउनलोड होगी तो उसके बाद मैंने मेक श्योर करना है मैं हर एक इमेज को एक ही दफा डाउनलोड कर रहा हूं। तो मैं नीचे जाऊंगा दोबारा, फिर इसके लिए हमने ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में जैसे इमेज को शो करवाया था, साथ ही उसको हम बिट मैप्स के अंदर पुट कर दिया था, ताकि जब तक हमारी ये एक्टिविटी लाइव है उस वक्त तक हमारी इमेज सिर्फ एक ही दफा डाउनलोड हो। तो अब इसको एक दफा रन करते हैं, तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगेन यहाँ पे मेरे पास कोई एरर है, F2 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सॉरी एम सिटी नेम अब हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको चेंज किया हुआ है एम सिटी नेम। तो इसके साथ ही मेरा सारा कोड एवरीथिंग इज इन प्लेस, स्टॉप करूंगा और इसको रन करूंगा। तो आपने देखा हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी। क्लिक करूंगा शो लिस्ट के ऊपर तो एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, वाई? We got an exception, null object एक्सेप्शन आई है हमारे पास। ये किस वजह से आई है जी, 25 लाइन सॉरी 56 लाइन के ऊपर है जी।
उप्स सॉरी, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना है, वहाँ मिस्टेक एम हैश मैप, सॉरी हैश मैप, क्योंकि अगर इसको इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो ये तो नल होगा ना, मेमोरी में इसको जगह नहीं मिलेगी। तो दोबारा रन करते हैं, क्लिक करेंगे शो लिस्ट के ऊपर। तो आपने देखा हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा डिले, आई थिंक सो आपने देखा होगा हमारे पास, अगर आपने नोट किया हो तो हमारे पास इमेजेस लोड हुई हैं। अब जैसे ही मैं नीचे करता हूँ तो आपने देखा सियालकोट के लिए इमेज शफल हुई है, क्योंकि हमारा व्यू जो है वो रिसाइकल होता है, तो इसलिए शफल हुई है, तो यहाँ पे हमें वो दोबारा मिली है। मेक श्योर आपको करवाने के लिए 100% के इमेजेस इंटरनेट से लेजी लोडिंग के थ्रू डाउनलोड करिए। मैं यहाँ पे 2 काम करूंगा। पहले तो ये है कि मैं, दूसरा काम तो ये होगा कि मैं जो मेरा लास्ट व्यू वाला एक मेरा जो प्रोजेक्ट है जो बेसिकली एक्चुअल इंटरनेट से डेटा को डाउनलोड करता है वो शो करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बेसिकली ये कर सकते हैं, अगर आप 100% मेक श्योर करना चाहते हैं और अगर आप भी लोकल होस्ट से डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो एक रैंडम क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, रैंडम, इसको रैंडम कह दें, इक्वल टू न्यू रैंडम। और फिर अब आए यहाँ पे नीचे अपनी जहाँ पे इमेज को हम डाउनलोड कर रहे हैं, और जैसे ही इमेज हमारी कोई भी डाउनलोड हो जाती है, यहाँ पे रिटर्न करने से पहले आप ये कर सकते हैं, इंट ले लें स्लीप टाइम और कर लें रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और बाउंड में वैल्यू पास कर दें, फॉर एग्जांपल 4 मिली सेकंड्स, यानी कि तो जो बाउंड वैल्यू है इसका मतलब है कि 0 और 400 के दरमियान कोई भी वैल्यू हमें यहाँ पे इसके अंदर मिलेगी, और उतनी देर के लिए आप अगर इस थ्रेड को रोकना चाहते हैं तो स्लीप टाइम को रोक सकते हैं। तो आप थोड़ा सा डिले आपको होगा। एक तो ये चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पे अगेन मुझे ट्राई कैश लगानी पड़ेगी इसकी गिर्द भी। तो दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि जैसे ही कोई इमेज डाउनलोड होती है तो मैं बेसिकली उस इमेज का नाम इन द फॉर्म ऑफ URL यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, लॉग दी इमेज डाउनलोडेड, और यहाँ पे यूज करूंगा mct डॉट, और इमेज जो URL है उसको पेंड कर दूंगा। तो अब इस प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं, लॉकेट के ऊपर जाऊंगा, टैग भी सेट कर लेता हूँ, तो पुरानी जितनी भी आउटपुट है वो सारी रिमूव करूंगा। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा शो लिस्ट के ऊपर, तो आपने देखा 1 बाय 1 मेरे पास इमेजेस डाउनलोड हुई हैं, और आपने देखा मेरे पास जितने भी सिटीज़ हैं उन सब की इमेजेस अभी तक हमारे पास डाउनलोड नहीं हुई। जो सिटीज़ हमारे पास स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनके लिए ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए हमारे पास इमेजेस हमारे पास लोड हुई हैं। आप देख सकते हैं बहावलपुर से लेके पेशावर तक के लिए हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल हुआ है, सेम वे बहावलपुर की इमेज है, और पेशावर तक की इमेज के लिए हमारे पास हमारा इमेज है हमारी वो डाउनलोड हुई है। अब जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपने देखना इमेज भी हमारी थोड़ी सी शफल होगी, क्योंकि रिसाइकलर भी रिसाइकल करता है इमेज को। तो जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आपने देखा सियालकोट सरगोदा वगैरह के लिए मेरे व्यूज क्रिएट हुए हैं, तो फिर क्या हुआ है कि मेरे पास जो इमेज है वो थोड़ी सी डिले के बाद मेरे पास डाउनलोड हुई है। लेकिन एक दफ़ा जब इमेज हमारे पास डाउनलोड हो जाती है फिर हम स्मूथली अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं, और हमारे पास आपने देखा डाउनलोडिंग हमारे पास दोबारा यहाँ पे नहीं हो रही है, और इजीली हमारा सारा जो भी टास्क है वो अचीव हो रहा है। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन को हम मेमोरी से रिमूव कर देते हैं और दोबारा रन करते हैं, आउटपुट को क्लियर करता हूं, तो अब चूंकि एप्लीकेशन रिमूव हो चुकी थी तो इमेजेस हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर है, परसिस्टेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं है। शो लिस्ट, तो आपने देखा हमारी इमेजेस जो है वो लेजी लोडिंग हो रही है, 1 बाय 1 डाउनलोड हो रही है हमारे पास। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोबारा इमेजेस हमारे पास डाउनलोड होती हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं लेजी लोडिंग, कि जब तक हमें किसी डेटा की जरूरत नहीं है हम उसको डाउनलोड नहीं करते। और यहाँ पे आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मैं दोबारा इसको एग्जिट करूं, कि जब तक इमेजेस बेशक 1 हो या 2 हो, जैसे ही JSON का डेटा डाउनलोड होगा वो साथ ही रिसाइकल व्यू में शो होगा, इमेजेस साथ साथ शो होती रहेंगी। यूजर जैसे स्क्रॉल डाउन करता है तो वो इमेजेस हमारे पास शो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। अब आप इस चीज़ को जो है बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्किल है हमारे पास लेजी लोडिंग। अब आप इसको अपनी एप्लीकेशन की आर्किटेक्चर के हवाले से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि क्या आप यूज़र को उस वक्त तक कुछ भी नहीं शो करवाना चाहते जब तक आपका डेटा डाउनलोड नहीं होता, या आधा डेटा आपको डाउनलोड हो रहा है तो वो आप शो करवाना चाहते हैं। बहरहाल मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है गेन एप्लीकेशन को अगर हम एग्जिट करते हैं और दोबारा अगर रन करते हैं तो हमारे पास डेटा दोबारा डाउनलोड होता है, क्योंकि हमारा डेटा मेमोरी के अंदर सेव है, परसिस्टेंट स्टोरेज के अंदर सेव नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इमेजेस को डाउनलोड अगेन लेजी लोडिंग के थ्रू 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन जैसे ही एक इमेज एक दफा डाउनलोड हो जाएगी तो वो परसिस्टेंटली कैशे स्टोरेज के अंदर उसको सेव कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट टाइम जब तक स्टोरेज क्लियर नहीं होगी हमारे पास इमेजेस दोबारा डाउनलोड नहीं होंगी। और यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं अगेन जो दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है लेजी लोडिंग वाला, उसके ऊपर आऊंगा और इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिर्फ सिंपल डेटा मैं ऑनलाइन उठा रहा हूँ, ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड कर रहा हूँ, सॉरी देसी जुबान है। तो बहरहाल ये ऑनलाइन डाउनलोड कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे पास एक्चुअल काम है वो सेट व्यू होल्डर मैंने वही रखा हुआ है।
100% वही कोड यूज़ कर रहे हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और सेम भी हम उसको बेसिकली मेमोरी के अंदर परसिस्टेंट नहीं बल्कि सिर्फ मेमोरी के अंदर मैप के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो गया। आपने देखा मेरी इमेजेस 1 बाय 1 डाउनलोड हो रही हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है यार। तो लेकिन अलबत्ता हमारे पास JSON का डेटा आ चुका है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अब इस वीडियो में रिसाइकलर व्यू का भी ठीक ठाक पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा हमारे पास चीज़ केक के लिए जो इमेज है, पोमेग्रेनेट के लिए भी नीचे में वही इमेज नजर आ रही है। अब जब तक इस व्यू के लिए न्यू इमेज डाउनलोड नहीं होगी उस वक्त तक इस व्यू की जो इमेज व्यू है वो रिसाइकल नहीं होगा, उस वक्त तक हमें ये वाली इमेज शो होती रहेगी। तो ये भी रिसाइकलर व्यू के वाले से भी आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि हम इमेजेस को डाउनलोड कर रहे हैं 1 बाय 1। तो आप देखेंगे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो इन आइटम्स के लिए अब मेरी इमेजेस डाउनलोड होंगी। अब जब जैसे ही इन आइटम्स के ऊपर हम पहुंचेंगे और इमेजेस डाउनलोड होना शुरू होंगी तो इनकी इमेजेस आपको शफल होती हुई भी नजर आएंगी। तो अगेन सॉरी फॉर स्लो इंटरनेट कनेक्शन, बट इसकी वजह से आपको रिसाइकलर व्यू की थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, आई थिंक सो। तो आपने देखा जैसे हमारे पास मिक्स बेरीटॉर के लिए दोबारा इमेज न्यू डाउनलोड हुई है तो हमारे पास जो प्रीवियस इमेज थी वो शफल हो चुकी है, यानी कि न्यू इमेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब देखेंगे अगेन यहाँ पे डेविल्ड एक्स के लिए जैसे हमारे पास इमेज डाउनलोड होगी तो यहाँ पे वो शफल हो जाएगी, शफल नहीं सॉरी न्यू इमेज, हाँ जी। तो न्यू इमेज हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू होगी। डिटेल के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे। यहाँ पे गेन पोमेग्रेनेट के लिए जैसे इमेज डाउनलोड होगी तो हमारे पास यहाँ पे शो होगी। सैल्मन सैलड के लिए आपने देखा इमेज हमारे पास शो होगी है। और एट दी एंड हमारे पास लास्ट 2 आइटम्स के लिए भी इमेज हमारी अभी डाउनलोड हो रही है, वो हमारे पास शो होगी, और लास्ट इमेज हमारे पास एट दी एंड शफल होगी। तो अलबत्ता यह है कि हम जैसे इमेजेस एक दफ़ा डाउनलोड हो जाती हैं तो हम इजीली अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं स्मूथली। और दूसरी चीज़ अब ये चीज़ बेसिकली बहुत पावरफुल फीचर है हमारे पास एज अ डेवलपर। हम बेसिकली यूज़र की रिक्वायरमेंट के हवाले से देख सकते हैं, अगर यूज़र का कनेक्शन स्लो है तो वो उसको हम कुछ थोड़े आइटम्स दे, वो उनके साथ काम करे, 1 बाय 1 उनको डाउनलोड कर ले। तो ये जैसे आपने देखा थोड़ा टाइम लिया, लास्ट इमेज ने जैसे ही वो डाउनलोड हुई तो शो होना शुरू होगी। तो बहरहाल ये था कि किस तरीके से लेजी लोडिंग हमारे पास काम करती है। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं। तो अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी कोडिंग।